बीएससी नर्सिंग, वो भी एक ऐसे कॉलेज से जहां पे आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो रेपुटेशन एक मिलिट्री ऑफिसर को मिलती है, सेम रेपुटेशन यहाँ पे हमारे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मिलती है। सोचो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करो और बीएससी नर्सिंग करते करते आपको आर्मी में सर्व करने का मौका मिल रहा है। आप बीएससी नर्सिंग करके न सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, आप आर्मी में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करेंगे। अब इस आर्मी में बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, सारी चीजें आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली। सो स्पेशली वो बच्चे जो कि एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर किसी स्टेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। सो बच्चों, सबसे पहले दिस इज अगेन बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको बीएससी नर्सिंग किसी नॉर्मल कॉलेज से नहीं करने के लिए मिलती है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग आप आर्मी कॉलेज से कर सकते हो। अब वो आर्मी कॉलेजेस क्या है, कितनी सीट्स है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अगर आपका एमएनएस के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, सो आपका जो 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यहाँ से आपसे कोई भी एक्सपेंस नहीं लिया जाएगा। आपको पता है एम्स नर्सिंग के अंदर भी मिनिमम एक्सपेंस होता है, बट होता है, यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं होता। ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। इंडियन आर्मी में आपको यहाँ पे सर्व करने का मौका मिलता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एंड सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकती है। यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि आपका एएफएमसी पुणे हो गया, ठीक है, आपका सीएच कोलकाता हो गया, देन इसके बाद आपका मुंबई में है, न्यू दिल्ली के अंदर है, लखनऊ के अंदर और आपका बैंगलोर के अंदर। ये आपके कुछ कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन योर एमएनएस का स्कोर, ठीक है। टोटल अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वी आर हैविंग 220 सीट्स। अब आप सोचेंगे मैम 220 सीट्स तो बहुत कम है। नहीं बेटा, बहुत कम सीट्स नहीं है, दीज आर मोर देन इनफ, क्योंकि बच्चों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती इस एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन आपने मुझे फॉलो किया तो आपको बेस्ट ऑप्शंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अगेन, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 12th आपने की होनी चाहिए, आपके पास पीसीबी प्लस इंग्लिश के एग्रीगेट स्कोर जो है वो 50% होने चाहिए। इसके अलावा बिकॉज आपको भी पता है, देखो आर्मी में आप जाते हो तो वहां पे एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, सेम यहाँ पे भी एक फिजिकल स्टैंडर्ड है कि जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हाइट है दैट शुड बी 152 सेंटीमीटर। अगर इससे कम है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। वो स्टूडेंट जो कि हिली एरियाज में रहते हैं, उनकी जो हाइट है उनको रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पे उनकी हाइट होगी 145 सेंटीमीटर। आप अपनी अपनी हाइट मेजर कर लेना है, मेजर करके यू कैन डिसाइड कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब आ जाता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला इसका सिलेक्शन का स्टेप होता है नीट एंट्रेंस एग्जाम। अब जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है, अब ये वीडियो मैं नीट से पहले क्यों बना रही हूँ, एक हफ्ता पहले, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को नीट के अंदर मिनिमम 400 स्कोर लेके आना है। अगर आपका 400 नंबर आएगा, अब आपको भी पता है, देखो 400 नंबर लेके आना इट्स नॉट अ बिग डील। आपका 360 मार्क्स का तो यहाँ पे बायो ही बायो आता है। अगर आपने बायो बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, ऑफकोर्स अगर आपने मुझसे बायो पढ़ी है ना, मैंने पूरे 11th पूरा 12th ऑन यूट्यूब कवर अप कराया हुआ है, सो आपके आराम से यहाँ पे 320 330 नंबर आ जाएंगे। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 50-50 स्कोर नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो वो स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलूंगी कि आप अपना स्कोर 400 450 के बीच में रखना, आप एमएनएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जैसे ही आपने नीट एग्जाम दिया, उसके बाद एमएनएस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है? ये रजिस्ट्रेशन जून और जुलाई में स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको अपने ही चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी। इसका अराउंड 200 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि हमने नीट एग्जाम दिया है एंड नीट एग्जाम में मेरा इतना स्कोर आया, नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर एमएनएस। मैं अपना जो काउंसलिंग है एमएनएस में कराना चाहती हूँ। तो आपने एमएनएस के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद इनका सेकेंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, दैट इज टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जिसको TOGIGE बोलते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस से आता है, 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से आता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आपको मैं अपने चैनल पे इन्फॉर्म करूंगी। टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए, कैरिंग 80 मार्क्स। अब इसके बेसिस पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी नीट के बेसिस पे, सेकंड आपकी इस एंट्रेंस एग्जाम को लेके, जिसमें -0.5 के आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्क में, इसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपने कर लिया। इसके बाद ये जो टेस्ट होता है सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, TOGIGE वाला,
30 मिनट्स में आपको मिलता है 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। ये आपने एंट्रेंस एग्जाम लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे पीएटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। पीएटी में आपका कोई यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना ही जरूरी होता है। इसमें आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, देना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू ये एक सबसे मेन पॉइंट होता है। अब पर्सनल इंटरव्यू क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, पर्सनल इंटरव्यू में बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने के जो कोर सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफ कोर्स 12th लेवल के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि जनरल जीके हो गया, करंट अफेयर्स, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है, क्या इंटरेस्ट है आपका, बीएससी नर्सिंग क्यों करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं जो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये आपके 4 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है 400 नंबर, उसके बाद टीओ जीआईजी जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट देना है, उसके बाद आपको पीएटी का एग्जाम देना है, देन आपका एक क्या होगा, इसके बाद आपका ये इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल शॉर्टलिस्टिंग की मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा आपको मेरी ही चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, इसके बाद होता है इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, क्योंकि आप देखो आर्मी में सर्व करने वाले हो या आर्मी में नहीं, आप किसी भी नर्सिंग उसमें जाते हो ना, तो आप दूसरों को हेल्दी तभी रख पाओगे, दूसरों की सेवा आप तभी कर पाओगे जब आप खुद हेल्दी होंगे, राइट। तो यहाँ पे भी आर्मी के अंदर ये कुछ चीजें होती है कि भाई आप जो है खुद फिजिकली फिट होने चाहिए। अब उसमें क्या होता है, आपका ब्लड चेकअप किया जाता है, आपका यूरिन चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड, आपका बीएमआर, आपका डेंटल चेकअप होता है, आपका आई टेस्ट होता है, आपका एक्सरेज होता है, आपका पाल्म स्वेटिंग तो नहीं हो रहा है, आपकी एल्बोज नॉर्मल है नहीं, आपके फ्लैट फुट्स, ये सारी चीजें छोटी छोटी सी होती है जो चेक की जाती है इस एंट्रेंस एग्जाम में मेडिकल फिटनेस का। और ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट हर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए होता है, तो ये मत समझना सिर्फ यहीं पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमएनएस। एमएनएस के अंदर अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो बेटा अगर आप सैलरी की बात करें ना, जैसे कि आप किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो, तो आपकी जो एज ए नर्सिंग ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है दैट इज 70 से 75,000। यहाँ पे थोड़ी सी हाई सैलरी होती है क्योंकि यहाँ पे आप आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हो, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है 80-85,000 पर मंथ सैलरी होती है, इनिशियल सैलरी। आर्मी के अंदर आपको सर्व करने का यहाँ पे मौका मिलता है। सो अगर आपके अंदर भी ये है कि हाँ आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग करो, तो एएफएमसी से करो, ताकि आप साथ ही साथ अपने नेशन को भी सर्व कर पाओ एंड आपका जो मेडिकल में जाने का ड्रीम है वो भी पूरा हो पाए, राइट। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।